जैसे जैसे सब बहुत ऐसा राज है तो सरकार जो है सो बदलता है हर 5 साल पर। तो यहाँ पर भी जो है सो बहुत दिन हो गया, हमारे हिसाब से बदलना चाहिए सरकार। कोई भी सरकार आएगा विकास तो करबे करना। जब ब्रेक लगा हुआ है तो हर स्टेट का गेट पर पुलिस का पहरा रहता है, तो पुलिस का नजर नहीं है वो ट्रक जो पास होता है से, पुलिस नहीं देखता है ट्रक में दारू जा रहा है। यहाँ पर दरमाहा 100 सरकार से लेता है पुलिस, दोबारा दारू वाला से लेता है पुलिस। कौन जगह नहीं दारू बिक रहा है, चलिए देखिए अभी हम दिखाते हैं गांव में, चलिए क्या जगह दारू बिकता है। योगी या मोदी जी है ना, राजनीति इसमें बना दिया। 67 करोड़ लोग चला गया तो पहले थोड़ी हुआ था 67 करोड़ लोग। पहले भी हो रहा था। ये इच्छा की बात है, अपना धर्म पे विश्वास करना किसी के है या नहीं है उससे कोई बात नहीं, लेकिन इतना आदमी जो मर गया, लाशों लाश ढेर चला गया, उसका कौन जवाब देगा? सरकार तो जवाब दे ही होना चाहिए ना। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अगर बिहार के विकास का सर्वे करना है तो ग्रामीण स्तर से सर्वे किया जा सकता है कि आखिर बिहार में कितना विकास हुआ है। लोग तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े कागज पर तैयार कर दिए जाते हैं रिपोर्ट, लेकिन गांव में अगर बात करें तो लोग जो चाहते हैं कि कितना काम हो रहा है जनता के हित में। और खासकर दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार के चुनाव की चर्चा इसलिए हो रही है कि जिस तरह महागठबंधन हो या एनडीए हो, जो वादा कर ली है दिल्ली में कि वहां 2500 रुपए, 500 रुपये में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, क्या वो बिहार में भी होगा? हमारे साथ कुछ बुजुर्ग, अनुभवी और बुद्धिमान लोग हैं जो बिहार का सर्वे इस तरह से कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अभी बिहार में विकास की बात हो रही है कि विकास हो गया है, विकास है, नीतीश है तो विकास है। तो क्या सर्वे करते वास्तव में बिहार में विकास हुआ है, और हुआ है तो किन किन क्षेत्र में? विकास जो है देखिए, शहरी क्षेत्र में कुछ हुआ है, शहरी क्षेत्र में भी जो हुआ है सो वही जो है सो थोड़ा बहुत जो है सो रोड का विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है सो अभी भी जो है सो बहुत ऐसा बस्ती है जो वहाँ पर 2 चक्का पहिया भी नहीं जा सकता है, और कहीं कहीं जो है सो विकास हो भी रहा है। और आप जो कह रहे हैं, जो दिल्ली में जो सरकार जो वादा किया था, बिजली फ्री, गैस सिलेंडर फ्री, और माँ और बहन को खाता में जो है सो 2500 रुपया वहाँ क्या दे दिया? नहीं दिया है। हम लोग जो है सो आप ही लोगों को माध्यम से है टीवी पर सुनते रहते हैं, अभी तक तो नहीं कुछ किया है। और बिहार में भी जो है सो तरह तरह का नेता आएगा, ऐसे ही कहेगा हम जो है सो इससे पहले भी आता था। तेजस्वी यादव बोले हैं कि माई बहन योजना में हम भी देंगे 2500 रुपया, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये वो भी कह रहे हैं। तो इससे लगता है कि बढ़िया बात है, बोल रहा है तेजस्वी जी, तो अगर सरकार में आएगा तो जो है सो देगा, बहुत अच्छा बात है और देना भी चाहिए। अरे पब्लिक को तो है, गरीब गुरबा को तो जो है सो विकास चाहिए। और विकास तो इससे नहीं लगता है कि जो आलसी हो जाएगा लोग, घर बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा, अनाज मिलेगा, 4 किलो अनाज मिल रहा है, पैसा मिल जाएगा, 5 किलो जो अनाज मिल रहा है तो ठीक है, लोग को ये माइंड में है 5 किलो हमको अनाज मिल रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, सही बात है, सरकार दे रहा है अनाज, लेकिन अनाज को साथ साथ और सामान भी तो बहुत महंगा मिल रहा है ना। एक तरफ अनाज करने का होना चाहिए, काम करे, इसको काम तो नहीं करता है ना। कौन सा सरकार का काम करे, लोग निठल्ला हो जाएगा। 2500 रुपया महिला को मिल जाएगा, उसको मिलेगा तो क्या होगा? सोच वो वादा का बात है ना, मिलेगा तब ना। अब निठल्ला होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, पहले मिलेगा तब ना। बाबा क्या लगता है 15 साल पहले 15 साल बाद क्या अंतर लग रहा है? 15 साल पहले या 15 साल बाद में तो अंतर बहुत है। यहाँ तो रोड का विकास हुआ है और बाद बाकी विकास कोई चीज का नहीं हुआ है। जल नल जो दिया है से कई गो घर में पानी जाता है, उसको कहिए नीचे स्तर से जांच करने के लिए। और जो आप जो अभी पूछे हैं जो अनाज देगा पैसा देगा तो लोग सुस्त हो जाएगा, सुस्त काहे होगा? जो उसको धन होता है वो कभी कहता है जब हमको धन ना हो, जिसको जितना होगा वो उतना और काज बढ़ाएगा आगे। बिहार में अभी हल्ले होता है जो हम जनता को ये करेंगे वे करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। तो लगता है लालू यादव को विश्वास है, लालू यादव कर देंगे? लालू यादव आ रहा है या कि कोई लालू यादव तो और खद्दा खून करके गया, लालू यादव क्या आएगा, क्या करेगा? चिराग पासवान के बारे में क्या कहें, वो कैसा आदमी है? चिराग पासवान जी
तो अपना जो है सो उसको मंत्रिमंडल मिला हुआ है, अपना आराम से जो है मौज कर रहा है। कहाँ उसको देखते हैं कहीं भी क्षेत्र में जो मतलब वो एक्टिव आदमी नहीं है ना, एक्टिव आदमी कहाँ है, हमको समझ में तो नहीं है। प्रशांत किशोर तो अभी जो है सो शुरुआत हुआ है, अब वो क्या करेगा नहीं करेगा वो तो जीतने को बाद में। प्रशांत किशोर और सो अभी जो है सो शुरुआत किया है ना, अभी उनको कहीं जो है सो वैसे ही घूम रहा है। अभी तीने को पार्टी है। क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बार कह रहे हैं कि हम सब सीट पर लड़ेंगे, अगर लड़ते हैं तो क्या लगता है कि लड़ते हैं तब उसको आने के बाद क्या होगा नहीं होगा? अभी क्या समझते हैं प्रशांत किशोर उस लायक है कि चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे? देखिए, चुनाव से पहले हर एक लोग वादा करते हैं, तो ये भी वादा कर रहे हैं, लेकिन वादा निभाने का कह रहे हैं कि शराब हम चालू कर देंगे 1 घंटा में, सरकार बनेगा तो प्रशांत किशोर। शराब तो चालू है अभी, शराब वाली बात जो है, शराब तो बंद हुआ और 15 साल तक जो है सो हर एक वार्ड में जो है सो पंचायत में डबल जो है सो अथी हो गया, टीका खुल गया, हर एक बच्चा पीने लगा। और फिर 15 कुछ साल माने 2 पंचवर्षीय में बंद हो गया। तो ये जो है सो इससे नुकसान ही हुआ। अभी जितना नया जनरेशन का लड़का जो बर्बाद हो रहा है दारू शराब पीने में, वही कारण है जो शराबबंदी हो गया। पक्ष में है कि मैंने बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? देखिए, बंद हुआ ये अच्छा बात है, लेकिन बंद होना चाहिए ना। पेपर में बंद है, लेकिन माने रोड पर तो चालू है। नीतीश जी होम डिलीवरी हो रहा है। नीतीश जी सही सलामत चला लेंगे, अब क्या करेंगे नीतीश जी? नीतीश जी काम जो शराबबंदी वाला किए ये अच्छा किए, लेकिन बंद हुआ नहीं ना, बंद होना ना चाहिए। ये जो है देखिए, दारू बंदी जो किया, जब सरकार को 15 साल हो गया ना, जब सरकार ये समझ रहे हमको 15 साल हो गया है, और 15 साल में उनको अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है। घर घर दारू मिलता है, एक बार फोन करता है पब्लिक, उसको घर में दारू चला जाता है। जब दारू बंद नहीं हो रहा है तो दारू को फ्री कर दे। फ्री करने से क्या होगा, तो सरकार का भी जो है सो कुछ राजस्व आएगा, और पब्लिक लोग भी पीने वाला जो है सो बढ़िया सामान पिएगा। क्या आप बिहार से भी तो बहुत बड़ा बड़ा राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस सब में भाई दारू चल रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो 1 घंटा में दारू खत्म कर देंगे। 1 घंटा में खत्म क्या करेगा, वो दारू चलिए रहा है, वो ये नहीं कह रहा है हम फ्री कर देंगे। तो फ्री कर देगा मतलब वो कर देगा फ्री, और बढ़िया बात है। तो फिर वही स्थिति नहीं हो जाएगी, लोग मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, कहाँ महिलाओं का पैसा। उससे ज्यादा बीमार नहीं हो रहा है, अभी जहर पी रहा है ना। अरे अभी जहर पी रहा है ना। अभी दारू जो आप जो कहता है, दारू पर चर्चा करते हैं, दारू पर तो ब्रेक लगा हुआ है ना। और जब ब्रेक लगा हुआ है तो हर स्टेट का गेट पर पुलिस का पहरा रहता है, तो पुलिस का नजर नहीं है वो ट्रक जो पास होता है से, पुलिस नहीं देखता है ट्रक में दारू जा रहा है। यहाँ पर दरमाहा 100 सरकार से लेता है पुलिस, दोबारा दारू वाला से लेता है पुलिस। कौन जगह नहीं दारू बिक रहा है, चलिए देखिए अभी हम दिखाते हैं गांव में, चलिए क्या जगह दारू बिकता है। तो दारू बंद, कौन चीज का बंद? दारू कोई बंद नहीं है। समझिए लीजिए, आप ही से पूछ रहे हैं, दारू वाला जो धंधा करता है उसको पकड़ के ले जाता है और जेल से निकल के आता है, तो फिर वो जो है उससे ज्यादा बेचना शुरू करता है। कहीं ना कहीं से तो राज है ना भाई। अच्छा, एक चीज और, बीजेपी क्या लगता है, सरकार बीजेपी की होनी चाहिए या नीतीश कुमार का, दोनों को सरकार बदलना चाहिए। जैसे सब बहुत ऐसा राज है तो सरकार जो है सो बदलता है हर 5 साल पर, तो यहाँ पर भी जो है सो बहुत दिन हो गया, हमारे हिसाब से बदलना चाहिए सरकार। कोई भी सरकार आएगा विकास तो करबे करे। मोदी जी या योगी जी, मोदी योगी जी का जो है सो वहाँ सब ठीक है। मोदी जी या योगी जी जो है सो जो कर रहा है सो तो सब जानिए रहा है। योगी जी की अभी वो महाकुंभ कह रहे हैं कि महाकुंभ हम किए तो महाकुंभ क्या करें, मतलब फायदा होगा? महाकुंभ पर इनसे पूछिए क्या। महाकुंभ को लेकर के क्या लगता है कि जैसे महाकुंभ पहले भी हो रहा था,
महाकुंभ पहले भी हो रहा था, लेकिन योगी या मोदी जी है ना, राजनीति इसमें बना दिया। 67 करोड़ लोग चला गया, तो पहले थोड़ी हुआ था 67 करोड़ लोग। पहले भी हो रहा था। ये इच्छा की बात है, अपना धर्म पे विश्वास करना किसी के है या नहीं है उससे कोई बात नहीं, लेकिन इतना आदमी जो मर गया, लाशों लाश ढेर चला गया, उसका कौन जवाब देगा? सरकार तो जवाबदेही होना चाहिए ना। मान लीजिए कुछ इधर उधर हो गया, लेकिन आप आएंगे कहेंगे जो सो हम तो महाकुंभ में आप लोग के लिए बहुत किए, 67 करोड़ लोग को वो किए, राजनीति तो हमको वोट दिए। धर्म के नाम पे राजनीति करना। जाति अगर इससे जाति खत्म कर देते हैं तो इससे नुकसान होगा क्या? क्या जाति अगर इसी के बहाने खत्म हो जाए तो कोई नुकसान होगा क्या? नहीं होगा, जाति खत्म होना ही चाहिए। तुम तो कह रहे हैं कि जो महाकुंभ से जाति खत्म, सब जाति के लोग आ गए। नहीं तो फिर भेदभाव क्यों? भेदभाव क्यों? हिंदू मुस्लिम क्यों? अच्छा, प्रशांत किशोर क्या लगता है कि बी टीम है बीजेपी का, वो आरजेडी को जीत बी टीम, बीजेपी का बी टीम। अभी वही कहते हैं। हाँ जी, ओबीसी से हाँ जी जी, हाँ जी, ओबीसी को भी लोग कहता है बी टीम है। हाँ ओबीसी तो ऑलरेडी बी टीम है अच्छा, जी। तो इस बार अगर नीतीश जी की अगर तबियत अगर खराब हुआ तो क्या होगा, सो बताइए। बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए, युवा सरकार लाइए, युवा सरकार। अभी कल जो है सो हमारे बिहार का जो मुख्यमंत्री है माननीय नीतीश कुमार जी देख रहे थे न्यूज पर, जो राष्ट्रगान जो हो रहा था उसमें भी जो है अपमान हुआ। उनका थोड़ा सा तबियत खराब, अभी एज हो गया यह तो क्या जो कीजिएगा, खराब अब हो गया है तो छोटा-छोटा। देखिए, सवारी जो खराब होता है बताइए आप। तो कुछ नहीं, जिस गाड़ी का ड्राइवर जो बिगड़ जाएगा संतुलन, तो ड्राइवर बदलना चाहिए ना। अच्छा, उनके बेटे को राजनीति में आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अगर अरे उनको आना चाहिए, नया युवक है, नया। ऐसे कहेंगे, वो तो कहते हैं कि लालू यादव अपने सब परिवार को लाते हैं, तो वो देखिए लालू फिर ये यादव भी तो वही काम करेंगे। सुनिए, लालू परिवार को लाता है, इसलिए लालू को नहीं लालू यादव से ऊपर देखे हैं कितना नेता है करेगा। बिहार बाद जो एगो बात है, लालू जी जो अगर तेजस्वी को लाए हैं तो बीजेपी वाले लोग कहते हैं या कोई नेता लोग कहते हैं जो ये परिवारवाद है, लेकिन नीतीश जी का जो लड़का आएंगे तो वो भी तो होगा परिवारवाद। उनका भी तो लड़का है।